क्या वाकई मुत्तहदा अरब अमारात लाखों पाकिस्तानियों को वापस भेजने जा रहा है, या ये सिर्फ अफवाहों, सियासी तज्जियों और सोशल मीडिया के शोर का नतीजा है? आज की वीडियो में हम जज्बात नहीं बल्कि इस सवाल के पीछे छुपी हकीकत, खित्ते की बदलती सियासत और पाकिस्तान के लिए इसके मुमकिन असरात को समझने की कोशिश करेंगे। गुज़श्ता कुछ अरसे से एक सवाल बार बार सामने आ रहा है। अगर खलीजी ममालिक अपनी तरजीहात बदल रहे हैं, अगर नई इलाकाई शराकत दारियाँ बन रही हैं, अगर मईशत और सिक्योरिटी के फ़ैसले नए अंदाज में हो रहे हैं, तो क्या बैरून मुल्क काम करने वाले पाकिस्तानियों पर भी इसका असर पड़ सकता है? मुत्तहदा अरब अमारात सिर्फ़ एक मुल्क नहीं बल्कि लाखों पाकिस्तानी ख़ानदानों की उम्मीदों, रोज़गार और तरसीलात ज़र का एक बड़ा मरकज़ है। पाकिस्तान के कई शहरों और देहात में ऐसे घर हैं जिनके चूल्हे दुबई, अबू धाबी और दूसरे अमारात से आने वाली कमाई से चलते हैं। लेकिन सवाल ये है कि हालिया बरसों में वीज़ा पॉलिसियों, इमिग्रेशन कवायद और लेबर मार्केट में जो तब्दीलियाँ आ रही हैं, क्या इनका मतलब वाकई बड़े पैमाने पर पाकिस्तानियों की वापसी है? माहिरीन एक अहम बात की तरफ इशारा करते हैं। हर मुल्क अपनी मईशत, सिक्योरिटी और अफरादी क़ुव्वत की ज़रूरत के मुताबिक पॉलिसियाँ बनाता है। बाज़ औक़ात सख्त वीज़ा कवानीन, दस्तावेज़ात की जांच या गैर कानूनी रिहाइश के ख़िलाफ़ इक़दामात को लोग इज्तिमाई बेदखली समझ लेते हैं, हालांकि हकीकत ज़्यादा पेचीदा होती है। एक और पहलू भी है। खलीजी खित्ते में ताकत के तवाज़ुन, तिजारत, सरमायाकारी और सफारती ताल्लुकात में तब्दीलियाँ मुसलसल जारी रहती हैं। कहीं नए इक़्तिसादी मंसूबे बनते हैं, कहीं नई शराकत दारियाँ और कहीं रोज़गार के ढांचे तब्दील होते हैं। ऐसे माहौल में हर मुल्क अपने मफाद के मुताबिक फ़ैसले करता है। पाकिस्तान के लिए ऐसा सवाल सिर्फ ये नहीं कि कितने लोग बाहर काम कर रहे हैं, बल्कि ये है कि अगर कभी बैरूनी रोज़गार के मौके कम होते हैं तो हमारे पास मुतबादल क्या है? क्या हम अपनी मकामी सनतों को इतना मजबूत बना रहे हैं कि वापस आने वालों को मौके मिल सकें? क्या हम नौजवानों को सिर्फ रवायती मुलाजमतों के लिए तैयार कर रहे हैं, या नई महारतों, टेक्नोलॉजी और आलमी मार्केट के लिए भी? और सबसे अहम, क्या हम हर ख़बर को तस्दीक के बगैर सच मान लेते हैं? हकीकत यह है कि सोशल मीडिया पर चलने वाली हर सुर्खी ज़मीनी हकीकत नहीं होती। एक वीज़ा पाबंदी, एक इमिग्रेशन मुहिम या चंद इनफरादी केसेस को पूरे मुल्क की पॉलिसी समझ लेना अक्सर गलतफहमी पैदा करता है। पाकिस्तान और यूएई के ताल्लुकात सिर्फ सियासत तक महदूद नहीं, तिजारत, सरमायाकारी, रोज़गार और इंसानी रवाबत इस ताल्लुक़ को बहुत गहरा बनाते हैं। इसलिए किसी भी बड़े दावे को समझने से पहले ज़रूरी है कि इसके सरकारी, मुआशी और ज़मीनी पहलू भी देखे जाए। इस सारी बातचीत का ख़ुलासा ये है कि अभी तक कोई ऑफिशियल, कोई भी सरकारी सतह पर इस तरह का कोई ऐलान नहीं हुआ है कि पाकिस्तानियों को मुकम्मल तौर पर यूएई से निकाला जा रहा है। इनफरादी केसेस हैं और उनमें इजाफ़ा भी हो रहा है, लेकिन अभी तक कोई क्लियर कट पॉलिसी जो है वो सामने नहीं आई है कि पाकिस्तानियों के साथ क्या किया जाएगा। पहले जब कुछ अर्सा पहले वो यूएई ने ये दावा किया था कि हम अपनी तमाम कंपनियों में तमाम मुल्कों को बराबर का हिस्सा देंगे, लेकिन उसमें थोड़ा सा पाकिस्तानियों के वीज़े जो हैं वो बंद कर दिए गए थे। नई नौकरियों में उनको कंपनियों में रखना कम कर दिया गया था, क्योंकि पाकिस्तानियों की तादाद पहले से उधर कंपनियों में ज़्यादा थी। इस वजह से नए लोगों को वहाँ वीज़े नहीं दिए जा रहे थे। तो अभी की पॉलिसी जो है, ईरान अमेरिका जंग के बाद क्या पॉलिसी इख्तियार करते हैं, फ़िलहाल इसका कोई सरकारी ऐलान या कोई भी मुस्तकिल लाहे अमल सामने नहीं आया है। जो ही कोई और मज़ीद इस पर ख़बर मिलती है तो हम आपको उससे ज़रूर आगाह करेंगे। आखिर में एक सवाल आपके लिए, अगर आने वाले सालों में बैरून मुल्क मुलाज़मतों का नक्शा बदल जाए तो क्या पाकिस्तान तैयार है? कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर बताएं, और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसी ख़बरों के पीछे छुपी हकीकत को तहकीक के साथ सामने लाते रहें तो पाकिस्तान ट्यूब को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हर बड़ी ख़बर के पीछे एक बड़ी कहानी भी होती है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया।